गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम लोग टेंस का फ्यूचर टेंस देखेंगे और पिछले दिन हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, इनके चारों, प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों भेद को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि फ्यूचर टेंस में जो वाक्य होते हैं वे यह सूचित करते हैं कि भविष्य में क्रिया होने वाली है। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, सीता खाएगी, वे लोग आएंगे, आप लोग फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। इस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे वे जा रहे होंगे, हम लोग जा चुके होंगे, वे लोग 2025 से यह काम करते रहेंगे। इस तरह के वाक्य होते हैं। तो फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हुआ रहता है उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, राधा नाचेगी, तुम लोग खाओगे, हम लोग पढ़ेंगे। अब इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हम लोग जान लें कि शैल और विल का प्रयोग जहां कहीं भी होता है उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है। शैल का प्रयोग कहाँ होता है? तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और रेस्ट जितने इधर बच गए सबके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो, वी शैल गो। इसके बाद जितने इधर बच गए, यू विल गो, यू विल कम, ही विल रीड, शी विल रन, दे विल प्ले क्रिकेट। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसमें शैल और विल का प्रयोग करके हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। इसी का अब एक चीज और भी जान लें हम लोग कि जहां निश्चितता का बोध हो, जहां सर्टेनिटी का बोध हो, जहां प्रॉमिस का बोध हो, थ्रेटनिंग का बोध हो, वहां पर इसके जस्ट उल्टा प्रयोग होता है। जहां सामान्य स्थिति में शैल का प्रयोग होता है वहीं निश्चितता की स्थिति में, प्रॉमिस की स्थिति में, थ्रेटनिंग की स्थिति में विल का प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ सामान्य रूप में शैल का प्रयोग होता है तो निश्चितता के अर्थ में उसी में विल का प्रयोग होता है। उसके बाद वी के साथ भी शैल का प्रयोग सामान्य स्थिति में और विशेष स्थिति में विल का प्रयोग। जैसे आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। और इसी में अगर प्रॉमिस का भाव है आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं निश्चित रूप से आई विल कम। इसी तरीके से यू विल गो टू पटना, तुम लोग पटना जाओगे। लेकिन इसी में यदि होगा निश्चितता का भाव तो यू शैल कम, यू शैल डू इट, मतलब निश्चितता, प्रॉमिस का भाव। तो ही सी इट के साथ सामान्य स्थिति में विल का प्रयोग और विशेष स्थिति में शैल का। इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना तब हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और इसी में नॉट लगा देंगे। उसके बाद V1 का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे मैं पटना नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू पटना। वे लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। अब आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें लगभग हर जगह विल का ही प्रयोग किया जा रहा है जो प्रचलित हो रहा है। तो खैर उसकी बात अलग है, लेकिन जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। इसी में अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल और विल पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं पटना जाऊंगा? शैल आई गो टू पटना। क्या तुम लोग दिल्ली से आओगे? विल यू कम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसमें हम लोग शैल और विल का प्रयोग पहले कर लें। उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या तुम लोग पटना नहीं जाओगे? तो विल यू नॉट गो टू पटना, अथवा
विल के साथ नॉट लगा देंगे, वांट यू गो टू पटना। इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। अब जैसे WH क्वेश्चन का प्रयोग करके हम कैसे बनाएंगे, जैसे तुम पटना कब जाओगे, व्हेन का प्रयोग, तो व्हेन, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन विल यू गो टू पटना, तुम पटना कब जाओगे। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब फ्यूचर टेंस का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका जो है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके के जो वाक्य रहते हैं या इस तरह की क्रिया के अंत में लगे रहते हैं, जैसे वह पढ़ता रहेगा, हम लोग जाते रहेंगे, वे लोग खाते रहेंगे, सीता टहलती रहेगी, यानी कंटिन्यूअस, सतत है, वर्तमान ये भविष्य काल में वो जारी रहेगी। जैसे मैं पटना जाता रहूंगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैं पटना जाता रहूंगा, आई शैल बी गोइंग टू पटना। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, शैल, उसके बाद बी लग जाएगा, आई शैल बी। अब वर्ब का चौथा रूप यानी V1 में ING लगेगा, आई शैल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जाता रहूं। वे लोग आते रहेंगे, दे विल बी कमिंग। इस तरीके के वाक्य बन जाएंगे। अब जैसे इसका हमको निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और उसके बाद नॉट यहीं लग जाएगा, उसके बाद बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पटना नहीं जाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू पटना। वे लोग दिल्ली नहीं जाते रहेंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। इस तरीके से इंट्रोगेटिव इसी का बनेगा। इसी का इंट्रोगेटिव जो है वो कैसे बनेगा, तो अब जैसे मान के चले कि विल और शैल पहले आ जाए, तो विल जैसे क्या हम लोग पटना जाते रहेंगे, तो विल वी बी गोइंग टू पटना। क्या वे लोग आम खाते रहेंगे, विल दे बी ईटिंग अ मैंगो। क्या तुम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाते रहोगे, तो विल यू बी गोइंग टू स्कूल टू रीड। इस तरीके से बन जाएगा। इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो शैल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बी आ जाएगा, V4 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या मैं पटना नहीं जाता रहूंगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू पटना। क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ब से कुछ स्थिति है ऐसी जिसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, उसको हम लोग जान लें। उसका एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को याद रखने के लिए हम देते हैं एक शॉर्ट फॉर्म। उसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा, GFPPP। उसको याद रखने के लिए GFPPP आप याद रखेंगे और आपका शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। जी से क्या होगा, वर्ब्स इन जनरल। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे अपीयर, प्रकट होना। इसमें जैसे वह प्रकट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ही इज अपीयरिंग नहीं हो, ही अपीयर्स।
उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। सीम लगना, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स होगा, इट इज सीमिंग नहीं होगा। लुक मैं देखना, ही लुक्स हो सकता है, ही इज लुकिंग नहीं। मतलब सामान्य स्थिति में अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, प्रभाव डाल, अफेक्टिंग नहीं। इसके बाद एफ से वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के कुछ फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, जैसे लाइक, इसमें हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। बिलीव, इसका कंटिन्यूअस नहीं होगा। लव, वह प्रेम करता या प्रेम कर रहा, ही लव्स हो, ही इज लविंग नहीं हो, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है और कल नहीं होगा या नहीं था कल। मतलब अचानक प्रेम नहीं होता, प्रेम अचानक नहीं, तो इसलिए लविंग नहीं। तो लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इसमें कंटिन्यूअस नहीं। फिर पी से वर्ब्स शोइंग पोजेशन, अधिकार दिखाने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें आयन, मतलब उसका कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि अधिकार एक दिन में नहीं होता है, तुरंत हुआ तुरंत खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे बिलोंग, जैसे वह मैं आई बिलोंग टू खोकसाहा, मैं खोकसाहा का निवासी हूं, आई एम बिलोंगिंग टू खोकसाहा नहीं हो। तो बिलोंग, हैव, पोजेस, कंटेन, ऑन, कंसिस्ट, ये सभी ये वर्ब शोइंग पोजेशन है। फिर है पी से वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो परसेप्शन में, जैसे सी मीन्स देखना, ऐसे नजर उठाए और देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं और फिर जो है सो देखना हमारा, जब तक आंख खुली है हम देखते रहेंगे। तो ही इज सीइंग नहीं होगा, हिस। तो इस तरह से इसका जो है सी, जैसे मतलब सी है टेस्ट है स्वाद लेना, स्मेल है सूंघना, हम ऐसे भी सूंघते रहते हैं। हियर में सुनना, कान खुली है सुन रहे हैं, इसका हम लोग कंटिन्यूअस नहीं कर सकते हैं। प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इसका कंटिन्यूअस नहीं। फिर है पीपीएस, एस में है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का जो तरीका है, जैसे मीन, माइंड, थिंक, नो, रिमेम्बर, सपोज, ये इसका कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में जब इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है या दूसरे स्वरूप में क्रिया से हटकर के प्रयोग अगर होता है, तभी इन स्थिति में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन उसका कंटिन्यूअस नहीं माना जाता। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना है तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हैव का अर्थ रखना या एंजॉय करना है, तब हैव का प्रयोग, हैव में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई एम हैविंग ए बुक, ये गलत, आई हैव ए बुक, लेकिन आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, ये हो सकता है, क्योंकि पीस ऑफ केक इंजॉय, यहाँ पर इंजॉय लेना है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस टेंस समझ गए। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसके पहचानने के तरीके क्या होते हैं, और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और वाक्य कैसे हम लोग इनका बना सकते हैं ट्रांसलेशन, बिल्कुल आसानी से। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स दें और लाइक करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपके लाइक ही और आपके सब्सक्राइब। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी के बाद गा, गे, गी, ऐसी क्रियाएं, जैसे वह पढ़ चुका होगा, वे लोग लिख चुके होंगे, हम लोग खा चुके होंगे, तुम लोग आ चुके होगे, राधा नाच चुकी होगी। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, शैल या विल का प्रयोग। और इसके बाद आप जान लीजिए कभी भी शैल और विल के बाद V1 ही होता है, और हैव है V1।
हैज का प्रयोग यहाँ कभी नहीं हो सकता। तो आप याद रखें, शैल और विल के बाद हमेशा V1 और हैव V1 है, इसका V5 हैज होता है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा। शैल विल प्लस हैव, और हैव के बाद अगर वर्ब का प्रयोग कहीं भी होगा तो थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, इसलिए V3 का प्रयोग हम करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं खा चुका हूंगा, तो आई शैल हैव ईटन, आई शैल हैव ईटन। वे लोग जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन। राधा न चुकी होगी, राधा विल हैव डांस्ड। इस तरीके से प्रयोग हम कर लेंगे। अब इसी का हमको मान लीजिए नेगेटिव बनाना है, तो सीधा हम स्ट्रक्चर कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, यही हम नॉट लगा देंगे नहीं। जैसे आई, इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शैल और उसके बाद नॉट हैव ईटन, आई शैल नॉट हैव ईटन। यू, तुम पटना नहीं जा चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव गॉन टू पटना। अब इसमें देखें, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे शैल का प्रयोग पहले कर देंगे, शैल, उसके बाद आई हैव ईटन, शैल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूंगा। इसी में अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बना तो विल पहले आ जाएगा, विल यू हैव गॉन टू पटना। इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल आई नॉट हैव ईटन, शैल आई नॉट हैव ईटन। इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल यू नॉट हैव गॉन टू पटना। और WH क्वेश्चन यदि हम लगाएंगे तो जैसे मैं पटना जा चुका हूंगा, तो इसका हम WH, तो जैसे मैं पटना कब जा चुका हूंगा, या तुम पटना कब जा चुके होगे, तो व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू हैव गॉन टू पटना। कैसे बनाएंगे, व्हेन विल यू हैव गॉन टू पटना। तुम क्या खा चुके होगे, तो व्हाट विल यू हैव ईटन। तुम कहां रह चुके होगे, वेयर विल यू हैव लिव्ड। इस तरीके से बन जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टेंस आज हमारा समाप्त होने जा रहा है और लास्ट हमारा जो बचा हुआ है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज आप लोग निश्चित रूप से 4 दिनों में टेंस को निश्चित रूप से सीख चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इस तरीके के भी कुछ वाक्य होते हैं जो आने वाले समय भविष्य में भी जारी रहेंगे। जैसे मैं आज रात 9 बजे से फिल्म देख रहा हूंगा। सीता सोमवार से इंग्लिश पढ़ती रहेगी। वे लोग 10 जून से क्रिकेट खेलते रहेंगे।
इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो भविष्य में जारी रहने की सूचना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव निश्चित रूप से, और बीन, यहाँ हैज का कभी प्रयोग नहीं होगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या पीरियड, हम इसको बन सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी हो। जैसे राधा 10 जून से अंग्रेजी पढ़ती हुई रहेगी। राधा will have been reading English since 10 जून। वे लोग 2 वर्षों से क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। तो दे will have been playing cricket for 2 years। इस तरीके से बन जाएगा। आप लोग सोमवार से काम करते हुए रहेंगे। You will have been doing a work since Monday। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी का हमको निगेटिव बनाना है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, या और यही नोट लगा देंगे। उसके बाद हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी राधा विल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 10 जून, या दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। कहीं कहीं इसमें आने वाले समय के लिए फ्रॉम का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अब क्या है कि अब इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, विल और शैल पहले रख देंगे। विल और शैल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अब जैसे क्या राधा 10 जून से अंग्रेजी पढ़ती हुई रहेगी, तो विल राधा हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 10 जून। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव हमको बनाना है। निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? अब जैसे मान लीजिए निगेटिव इंट्रोगेटिव इसी का बनाना है, तो विल का प्रयोग पहले हो जाएगा। विल दे नॉट या वॉन्ट दे, विल के बाद नॉट लगा दे, वॉन्ट दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। वॉन्ट दे या विल नॉट दे, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर का भी प्रयोग अगर करना चाहेंगे, तो WH क्वेश्चन में व्हाट, व्हेन, वेयर पहले लगा देंगे, उसके बाद विल और या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर या सिंस लगाएंगे, टाइम पीरियड लगाएंगे। जैसे वे लोग कब पटना से आते हुए रहेंगे, व्हेन विल यू कम फ्रॉम पटना, व्हेन विल यू हैव बीन कमिंग फ्रॉम पटना, व्हेन will you have been coming from पटना। इस तरीके से बन जाए। तो आज हम लोगों ने इस टेंस को सीख लिया, और निश्चित रूप से आप सभी 4 दिन हमारे साथ रहे, और मुझे आशा है कि मैंने जो मेहनत की, इसका उद्देश्य था कि आप सभी लोगों को बिल्कुल सहज और सरल भाषा में टेंस की जानकारी देना।
क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस को सीखना बहुत जरूरी है। और जिसने टेंस सीख लिया उसने लगभग 75% इंग्लिश सीख चुका होता है। और सही अगर तरीके से कहा जाए तो अभी जो किताबें लिखी गई हैं या और भी बहुत सारी ऑडियो और वीडियो हैं, उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया जाता है और उसको सरल भाषा में बहुत कम ऐसी ऑडियो वीडियो हैं या किताब हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट किया जाता है। इसलिए बच्चों को काफी दिक्कत होती है। आप लोगों को परेशानी से बचाने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को तैयार किया। 4 वीडियो का ये सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप लोग निश्चित रूप से चारों सीरीज को देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे, बार बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स और लाइकिंग हमें और भी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। और आगे का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप सभी को वॉइस के बारे में बताऊंगा। वॉइस क्या है, उसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों ने इसको गौर से देखा और लास्ट तक देखा। आप बहुत बहुत आभार आपके प्रति। एक बार फिर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।